मैं सागर कुमार जोशी आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम करता हूं। मस्ट वेलकम। अभी हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए हमारी प्रोग्राम की शुरुआत करते कि आप काफी समय से यहां पर मौजूद हो। ओके अगर मुझे लगा कि ये जेन्युइन है, एथिकल है, लीगल है, तो फिर मैं काम शुरू करूंगा। अब जहां तक उन्होंने देखा तो उनको लगा कि ये कुछ तो जेन्युइन है, तो सर जी अहमदाबाद में आए, उन्होंने सब देखा और उस दिन से वो डिटरमाइंड होके उतर गए। और आज आपको पता है कि आज उसकी बदौलत हम लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज का प्रोग्राम राजवाल साहब को डेडिकेटेड है। थैंक यू राजवाल साहब। कड़ी मेहनत है, बिकॉज किसी भी चीज को शुरू करने के लिए लोगों का विश्वास संपादन करने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन सही जगह पे हम लोग आए हैं। पिछले 9.5 महीने से हमने सबको टाइम टू टाइम, प्रोडक्ट में तो चलो आगे पीछे होता है बिकॉज डिस्टेंस ज्यादा है, और अभी तो जितना प्रोडक्शन चाहिए उससे 6 गुना का प्रोडक्शन हमने किया है। मतलब आज भी अगर कहो तो मैं आपको 4 ट्रक माल दे सकता हूं, इतना मटेरियल मेरे पास मौजूद है। जब शुरू करते हैं तो छोटी मोटी उलझन होती रहती है, लेकिन पिछले 9.5 महीने में हमने लोगों को टाइम पे पे आउट दिया, हर 12 घंटे में पे आउट दिया। इवन हम थैंक यू, जैसे राजवाल साहब ने बताया, हमें इसका इल्म नहीं था कि इस तरह से ओटीपी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें आज तक, मैं तो 27 राज्यों में घूम के आ चुका हूं, तो वहां पे कभी ऐसा हुआ नहीं। कभी मोबाइल जैसे उतरते एयरपोर्ट पे मोबाइल चालू हो जाता है, तो हम लोग भी उसी फिराक में आए। लेकिन जब हमारा पे आउट देने की नौबत आई तो हमने एंटर किया तो ओटीपी आ नहीं रहा। फिर मैंने बोला कि ये प्रीपेड वाला चक्कर है, क्योंकि ओटीपी नहीं आएगा तो पेमेंट जाएगा ही नहीं, पूरा खेल ओटीपी के ऊपर होता है। तो मैं चाहूं तो एक वीडियो बना के भी टेलीकास्ट कर सकता था कि ऐसा ऐसा रीजन है, जम्मू कश्मीर लोग मान भी लेते थे, लेकिन मैंने बोला कि मैं सैटरडे भी इधर हूं, संडे भी इधर हूं, अब मंडे रात को लेट मैं 8:30 बजे मुंबई पहुंचूंगा तो 3 दिन का टाइम लगेगा। तो मैं बोला आज का पे आउट हम लोग करके आएंगे। फिर हम लोग रातों रात, चमेल साहब यहाँ बैठे सर, चमेल जी और अपने विनोद मेहरा साहब साथ में थे, हम लोग तकरीबन 1.5-2 घंटे का ट्रैवल करके गए। वहां पे हमने, अच्छा वहां पे इंटरनेट भी पकड़ नहीं रहा था, और रोड के ऊपर बॉनेट के ऊपर हमने लैपटॉप रख के प्रोसेस किया, और उसके बाद वो प्रोसेस हुआ आधे घंटे के बाद, फिर हम करके आ गए। तो हम आपको पे आउट देने के लिए कमिटेड है, प्रोडक्ट देने के लिए कमिटेड है, क्योंकि प्रोडक्ट मेरा इन हाउस है, हमारे घर की खेती है। और आज नहीं, पिछले 15 सालों से हम इसी बिजनेस में हैं। जब हम गाड़ी में जा रहे थे तो विनोद मेहरा साहब कहां पर है? विनोद मेहरा है यहाँ पर? रिसीव करने के किसी, अच्छा ठीक है। विनोद मेहरा साहब मेरे पुराने जानकार निकले, जो 2008 से हमसे डीलिंग करते थे, क्योंकि 2008 से हम लोग बायो और नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट में ही डील करते हैं, और उसमें हमने सुपर मास्टरी कर ली। करोड़ों रुपए का बिजनेस हमने उसमें किया, पूरे हिंदुस्तान में हम फैले, पूरे हिंदुस्तान में फैल गए और करोड़ों रुपए का बिजनेस जनरेट किया। तो 15 सालों से सेम लाइन में है हम लोग। इसमें हमारी मास्टरी हो चुकी है, इसमें हमने पीएचडी कर चुका है, इसमें हमने स्पेशलिटी किया है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं कुछ समय में इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे इस कंसेप्ट को। फर्स्ट पार्ट इज अ प्रोडक्ट रिलेटेड, कि हमारी प्रोडक्ट क्या है और वो आप पे इंसान के ऊपर कैसी इफेक्ट करती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके रिजल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड जो लास्ट वाला पार्ट होगा वो 15-20 मिनट का ही होगा, जिसमें हम आपको बिजनेस के बारे में बताएंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप पैसा कमा सकते, एथिकली, लीगली, प्रैक्टिकली, एवरी 12 आवर्स। जिंदगी में एक ही बार आपको आपका अकाउंट नंबर हमारे पोर्टल पे जाके कॉन्फ़िगर कर देना है, आपका नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और ब्रांच, बस ये 4 चीजें आपको डाल देंगे। उसके बाद एवरी 12 आवर्स आपके अकाउंट में पैसा आता जाएगा। हमें मेहनत करनी है, हमें बिजनेस करना है। यहाँ पर प्रैक्टिकली इंपोर्ट हो रहा है, यहाँ पर प्रैक्टिकली मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यहाँ पर प्रैक्टिकली ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, लोगों को प्रोडक्ट मिल रही है। और उस प्रोडक्ट को समझने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे मैंने इस तरह के प्रोग्राम किए, और अभी ज्यादा दूर की बात नहीं है, मेहता साहब भी यहाँ पर है। पिछले टाइम मैंने अहमदाबाद में प्रोग्राम किया था, हमको दो प्रोग्राम करने थे। हमने 400 लोगों को बुलाया था, अंदर 4 घंटे पहले 400 लोगों ने जगह पकड़ के रखी थी, बाहर तकरीबन 1200-1300 लोग बाहर बैठे थे।
बिकॉज कोरोना की वजह से हमको ज्यादा लोगों को अलाउ करने की अनुमति नहीं थी, फिर भी लोग आए। और आए इसलिए क्योंकि लोगों को हम टाइम टू टाइम प्रोडक्ट सिस्टम प्रोसेस सब कुछ दे रहे, और लोगों को एक भरोसा भी मिला है कि यहाँ पर कुछ अच्छा करियर बन सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग और MLM बहुत प्यारा है, लेकिन चलाने वाला भी उतना स्ट्रांग होना चाहिए, प्रोडक्ट भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपको उसको रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए सॉफ्टवेयर भी एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, सब कुछ होने के बाद पे आउट भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो हर बात को हमने यहाँ पर ख्याल रखा है। तो मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बात बता दूं ताकि आपको माइंड सेट हो जाएगा। पिछले 15 सालों से हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर हमारी सुपर स्पेशलिटी, और किसी भी बिजनेस को रन करना है, दुनिया के किसी भी बिजनेस को रन करना है, तो उस बिजनेस को रन करने के लिए सबसे पहला चाहिए आपको सॉफ्टवेयर। और Amazon.com इसके लिए उसके पास सॉफ्टवेयर है, और जो ओला उबेर इसलिए ओला उबेर की उसके पास सॉफ्टवेयर है। तो सुपर स्पेशलिटी सॉफ्टवेयर की हमने तकरीबन 4800 से भी ज्यादा MLM कंपनीज को और बहुत अलग अलग कंपनीज को सॉफ्टवेयर बना के दिए। तकरीबन 4800 कंपनी को हमने प्रोडक्ट सप्लाई किए। ओनली बायो और नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट में हम डील करते हैं, वही प्रोडक्ट को हमने सप्लाई किया है। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर का तगड़ा नॉलेज है, तो इस सिस्टम उसी से चलती है। मैंने कितना भी अच्छा प्रोडक्ट दिया, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करूं, अगर मेरे सॉफ्टवेयर में दम नहीं है तो कंसेप्ट रन नहीं होगा। लोगों को टाइम टू टाइम पे आउट देना है। आने वाले दिनों में तकरीबन 1 महीने के करीब हम लोग आपको 127 तरीके से पेमेंट कंपनी को देने का एक पोर्टल पे एक ऑप्शन लेके आ रहे हैं। वर्चुअली आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, EMI फैसिलिटी भी उसमें होगी। तो हम आपको एक पेमेंट गेटवे भी देंगे, और एवरी 12 आवर्स आपको पेमेंट भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बहुत सारी बातें हमारी सॉफ्टवेयर के ऊपर चल रही है, उसके ऊपर काम चल रहा है। आने वाले 10-12 दिनों में बहुत सारी इंप्रूवमेंट आएगी, जिससे हमारा एडमिन आसान हो जाएगा। बस मैं इतना ही बता दूं, हम हमारी सिस्टम प्रोसेस सॉफ्टवेयर फैक्ट्री इतनी स्ट्रांग बना रहे, उसको में इतना मल्टीप्लिकेशन ला रहे कि हिंदुस्तान का पॉपुलेशन 140 करोड़ भी हमारे पास आ जाता है, तो भी हम उनको एवरी 12 आवर्स पे आउट देने की ताकत रखते हैं, और हर एक को प्रोडक्ट देने की ताकत रखते हैं। ओके, तो सिलसिला को शुरू करते हैं। हम प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। पे आउट टाइम पे मिलेगा। हम दोनों तरफ डिस्कशन, आप सुनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग शांति से इसके बारे में समझते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज क्वेश्चन होगा तो हम एंड में सॉल्व करेंगे। जो प्रोडक्ट के बारे में हम समझने जा रहे हैं, सबसे पहला तो वो किसी बीमारी की दवा नहीं है, ये कोई खाने पीने वाली चीज नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही बीमारी पे काम करेगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे शरीर में बीमारियां होती ही क्यों है। सबसे पहला क्या मुद्दा है, वो बीमारी होने के बाद इलाज करना, उसमें कोई अकलमंदी नहीं है। हमें यह सोचना है कि जो भी प्रॉब्लम हमारे बॉडी में है वो हुआ क्यों है, व्हाट इज द रूट कॉज। रूट कॉज क्या है उसको समझना जरूरी है। और हमारी एक पंच लाइन है, 99.99% causes of the disease and disorder and any type of pain only due to lack of blood circulation and oxygen level। इस कंसेप्ट को, इस लाइन को अगर आप समझेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि बताना क्या चाह रहा हूं। ओके, दुनिया की हर एक बीमारी सिर्फ एक ही कारण होती है, जब आपका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, जब आपका ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होता है, तभी आपके बॉडी में वो प्रॉब्लम डेवलप होता है और बाद में वो मल्टीप्लाई होता है। समझ में आपको? तो हम लोग ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल के बारे में बात करेंगे कि बीमारी होने का रूट कॉज। कोई भी बीमारी उठा के ले लो, कैंसर ले लो, उसका रूट कॉज आपको ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की कमी मिलेगा। हार्ट अटैक से बीमारी ले लो, हार्ट से रिलेटेड बीमारी ले लो, उसमें भी आपको एक ही चीज कॉमन मिलेगी, ब्लड सर्कुलेशन की कमी और ऑक्सीजन की कमी। पैरालिसिस ले लो, बहुत सारी बीमारियां हैं दुनिया में, 300 टाइप से भी ज्यादा बीमारियां हैं जो होती क्यों है, बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। एनवायरमेंट, डाइट, लाइफस्टाइल, रेडिएशन, पोल्यूशन, ये सब चीजों की वजह से हमें मल्टीपल डिसीज हो रहे हैं, जो आज के पहले नहीं था। आज से अगर 100 साल पीछे जाओगे तो उसमें की कोई भी बीमारी नहीं थी। आज मेडिकल साइंस इतना ग्रो किया है, इतना तरक्की किया है, उसके बावजूद भी शरीर में इतनी बीमारियां क्यों? इसको अपने आप में क्वेश्चन मार्क डाल के पूछो कि क्यों?
साइंस बहुत डेवलप हुआ, ये तो पता है आपको। गूगल पे आपको कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मुझे बोला हेल्थ से रिलेटेड कौन सी जानकारी आपको उपलब्ध नहीं, मुझे आप बताओ। सब कुछ आपके उंगली में है, तो आपको मालूम है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी डिसीज क्यों है? इतने बड़े बड़े स्पेशलिस्ट, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, पैसों की कोई कमी नहीं हिंदुस्तान में, तो भी लोगों को डिसीज हो रहा है। मैं एग्जांपल दे दूं, ऋषि कपूर साहब, फिल्म स्टार ऋषि कपूर जी का पिछले साल देहांत हुआ। तकरीबन 40,000 करोड़ के मालिक थे वो, पैसों की कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी पैसों की। तुम्हारे दूसरे अरुण जेटली साहब, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, सुषमा स्वराज, अरुण पर्रिकर और इरफान खान, फिल्म स्टार इरफान खान जी की एक ही साथ में सबकी डेथ हुई लगभग 2-2 एक डिस्टेंस पे। इन लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बचा नहीं पाए। जब बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है तो बॉडी का ऑक्सीजन लेवल भी बिगड़ जाता है, और ऑक्सीजन लेवल बिगड़ने के कारण पर्टिकुलर वो डिसीज या वो डिसऑर्डर या रोग आपके शरीर में होता है, और फिर बाद में मल्टीप्लाई होता है, और फिर उसको रिवर्स करना बहुत बार नामुमकिन हो जाता है, राइट। तो उसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, हमारी टोटल बॉडी बाल से लेकर पैर के नाखून तक ब्लड सेल से बनी है, ब्लड सेल से, ओके। हाँ, तो ब्लड सेल्स का प्राइमरी मेन खुराक क्या है? ब्लड सेल्स का प्राइमरी मेन खुराक क्या है? जैसे हमारा खुराक है रोटी सब्जी दाल चावल, तो हमारे जो ब्लड सेल्स है, हमारे जो ऑर्गन पार्ट है, उनका खुराक क्या हो सकता है? आप में से कोई बता सकता है मुझसे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, वो लंग्स में जमा हो जाता है, लंग्स हार्ट के साथ कनेक्ट होता है, हार्ट लंग्स के साथ कनेक्ट होता है, वहां पर वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स होता है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है, और ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है। हमारी अर्थ एक मैग्नेट है, हमारी बॉडी के अंदर आयरन है, ब्लड सेल्स के अंदर आयरन है, और आयरन ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है और हमारी बॉडी जिंदा रहती है। मतलब मैं आपको वर्स्ट केस में बता दूं कि हमारे ह्यूमन बॉडी में से साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि 20-25 दिन खाना नहीं भी मिलेगा ना, तो भी वर्स्ट केस में हमारा बॉडी जिंदा रह सकता है। वर्स्ट केस में 12-15 दिन पानी नहीं भी मिलेगा ना, तो भी हमारा बॉडी जैसा तैसा जिंदा रह सकता है। लेकिन महज 2-4 सेकंड में ऑक्सीजन नहीं मिला तो हमारे ब्लड सेल्स तड़पना शुरू हो जाते, बिगड़ना शुरू हो जाते। इस चीज को हमको समझना है, और ये वर्ल्ड वाइड प्रूव हो चुका है, दिस इज टाइम टेस्टेड। कोई माइका लाल उसको डबल क्रॉस नहीं कर सकता। पिछले 15 साल से मैं काम कर रहा हूं, मेरे पास मैग्नेटिक थेरेपी के ऊपर 2000 से भी ज्यादा बुक्स मेरे लैपटॉप में मौजूद है, मेरे मोबाइल में मौजूद है। 2000 इंटरनेशनल बुक्स, जिसकी एमआरपी रहेगी $50, $100, $200, $500, ऐसे 2000 से भी ज्यादा बुक्स मैंने पूरे दुनिया से ढूंढ के निकाला है। इतना जबरदस्त नॉलेज ऑलरेडी मौजूद है। इंटरनेट के ऊपर अरबों खरबों पेज मौजूद है, करोड़ों पेज की पीडीएफ मेरे मोबाइल में मौजूद है। मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको स्टडी करना है, रिसर्च करना है, अगर आज आप अगर बगैर नहाए धोए में बैठ जाओ ना, तो अगले 400 साल तक स्टडी कर सकते हो। इतना मटेरियल मैं अभी क्या भी आपको दे सकता हूं, पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट पे। इतना साइंटिफिक रिसर्च इस सब्जेक्ट पे हुआ है। लेकिन बदकिस्मती है कि हिंदुस्तानी को ये मालूम ही नहीं है। ये जितने भी बुक्स मैंने देखी है, ज्यादातर सब डेवलप कंट्रीज की बुक्स है। उन्होंने इस चीज को समझा, उन्होंने उस चीज को रिसर्च किया, तो वो आज लोगों को इतने रिजल्ट क्यों आ रहे हैं? आज हमारी प्रोडक्ट के कारण इतने जबरदस्त रिजल्ट इसलिए आ रहे हैं बिकॉज लोगों की बॉडी के अंदर वही सबसे बड़ी डेफिशिएंसी है, वही रूट कॉज है। उसको अगर आपने ठीक कर दिया, उसको अगर आपने एलिमिनेट कर दिया, तो आपके बॉडी के प्रॉब्लम धीरे धीरे करके रिवर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आप सो जाओगे तो दूसरे दिन आपको रिजल्ट मिलेगा या वो यूज करोगे तो उसमें पेशेंटली वेट करना पड़ता है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम हो सकती है 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, तो पेशेंटली वेट करो। लेकिन जब तक हम लोग हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक नहीं करेंगे, तब तक हमारा प्रॉब्लम भी ठीक नहीं होगा। मुद्दा चल रहा था मैग्नेट का। ये वर्ल्ड वाइड ये प्रूव हो चुका है कि मैग्नेट इंप्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन। मैग्नेट सिर्फ एक ही काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने के कारण हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ता है। क्लियर है आपको? ठीक है, मैं उसको एक साइंटिफिक वे से आपको जवाब देता हूं। आवाज आ रही है सबको? देखिए, ये अपना मान के चलो साइकिल का पंप है, ये तो सबने देखा, इंजेक्शन जस्ट लाइक ए साइकिल का पंप समझ लो। इसको हम लोग पीछे करते हैं तो क्या होता है, हवा अंदर आती है, जब हम उसको आगे करते हैं क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है। अब देखिए, मैग्नेट भी सिर्फ इसी तरह काम करता है। इस पंप को आप ध्यान में रखो, या जो साइकिल का पंप होता है, जो हमने फुटबॉल के अंदर, साइकिल के अंदर जो हवा भरी होती है, हम उसको ऊपर उठाते हैं,
जैसे हमने इसको ऊपर उठाया, मान के चलो तो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, एक खाली जगह क्रिएट हुई, और ये पूरा जहां पर खाली जगह वहां पर ऑक्सीजन मौजूद हो जाता है। अब हमारी बॉडी जो है, हमारे बॉडी के अंदर आयरन मौजूद है। अब आपकी बॉडी को कहीं से भी कट कर लो, वो रेड कलर का ही ब्लड आएगा, और रेड कलर का ब्लड इसलिए रेड है क्योंकि उसके अंदर आयरन मौजूद है, हीमोग्लोबिन मौजूद है, इसके लिए हमारा ब्लड रेड है। और रेड ब्लड का काम है, रेड ब्लड मींस आयरन, आयरन ही पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने की ताकत रखता है। तो मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट और लोहा, देखो दुनिया में मैग्नेट ही लोहे को अट्रैक्ट होता है और लोहा मैग्नेट को अट्रैक्ट होता है, ये क्लियर है आपको? तो जैसे हम लोग मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आते हैं, मैग्नेट हमारे शरीर पे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है, काम करना शुरू कर देता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। सिर्फ टच भी करोगे तो मैग्नेट काम करना शुरू कर देता है। जैसे ओके, क्या मुद्दा चल रहा था अपना? हाँ, दुनिया में सोच के देखो, मैं आपको अभी है ना मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कैसे तैयार होता है उसके बारे में समझाऊंगा, और हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट करता हूं समझाऊंगा, क्योंकि ये जो पूरा कंसेप्ट है ना, ये नॉलेज वाला कंसेप्ट है। जितना नॉलेज अच्छी तरह, आज हमारे पास 75,000 लोग क्यों आए? आज हमारे पास 12 महीने भी नहीं, 10 महीना भी नहीं हुआ, 75,000 लोग इसलिए आए क्योंकि हम इसको साइंटिफिक वे से विद एविडेंस लोगों को समझाते हैं। तो इस समझाने का तरीका अगर आपको समझ में आ गया तो इसमें बहुत बड़ा करियर बन सकता है। ओके, वो कैसा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैग्नेट, दुनिया में मैग्नेट सिर्फ आयरन को ही अट्रैक्ट होता है, और आयरन सिर्फ मैग्नेट को अट्रैक्ट होता है। हमारी बॉडी आयरन है और हमारे सराउंडिंग में मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। जैसे उस मैग्नेट के प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, तो वो मैग्नेट हमारे बॉडी पे इन्फ्लुएंस करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट कर देता है। ब्लड सर्कुलेशन के क्या करता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बूस्ट करता है, उसके जो आयरन पार्टिकल है उसको लेके आगे जाता है। जब उसको लेके आगे जाता है तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर 72,000 ब्लड वेसल्स है, और उसकी जो लंबाई आप गिनोगे 1 लाख किलोमीटर उसकी लंबाई है। तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है, क्योंकि क्या होता है, मैग्नेट ब्लड को लेके आगे भागना शुरू कर देता है, तो पीछे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और वैक्यूम क्रिएट मतलब ऑक्सीजन भर जाता है, और हमारे ब्लड सेल्स को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। खाना नहीं भी मिलेगा ना 20-25 दिन तो भी बॉडी जिंदा रह सकती है, पानी 10-12 दिन नहीं मिलेगा तो भी बॉडी जिंदा रह सकती है। ऑक्सीजन को जिंदा रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। अब वैक्यूम क्रिएट हुआ, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ गया, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ता है, और वो ऑक्सीजन हमारा ब्लड सेल्स एब्सॉर्ब कर लेता है, और उससे एनर्जी क्रिएट होती है। आज जो भी बीमारी आपको हो रही है ना, एक ही चीज समझ लो, कोई भी ऑर्गन पार्ट, मतलब कहीं बीमारी हो रही तो कहीं ना कहीं ऑर्गन पार्ट में हो रही है, उस ऑर्गन पार्ट की जो ब्लड सेल्स है उसको प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिला, यानी ऑक्सीजन नहीं मिला करके वो कमजोर हुए, और कमजोर होने के कारण ही उधर वो डिसऑर्डर हुआ, डिसऑर्डर से डिसीज में कन्वर्ट हुआ, और तब जाके वो प्रॉब्लम आपके बॉडी में हुआ। तो 1000 बात की एक बात, अगर ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट रखेंगे तो बॉडी हेल्दी रहेगी। मेरे आपको अभी हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे, और फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये अर्थ है। अच्छा, यहाँ पर सब पढ़े लिखे लोग हैं, और आपके घर में जो बच्चे हैं उनकी किताबों में, 7th क्लास 8th क्लास के जो भी बच्चे होंगे उनकी किताबों में भी ये आउटर कोर और पृथ्वी के मैग्नेटिज्म के बारे में आप जरा पता लगा लीजिए। सबसे पहला तो हमारा जो अर्थ है वो एक ह्यूज मैग्नेट, और अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट। ओके, उसमें से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है। एक मैग्नेट का गोला, हमारी पृथ्वी मैग्नेट का गोला है, और पृथ्वी के ऊपर नंगे पैर चलना, जमीन के ऊपर नंगे पैर चलना एज वेल एज मैग्नेट के ऊपर चलने के बराबर होता है। लेकिन आज पिछले 40 साल से कितने बार हम चल पाए? हम इवन बेडरूम के अंदर भी चप्पल पहन के घूमते हैं, बराबर। तो इसमें से जो आउटर कोर करके एरिया, देखो पृथ्वी के पेट के अंदर एक आउटर कोर करके एरिया है, वो जमीन से 5000 किलोमीटर नीचे है। इंटरनेट पे जाके देखो, मैं हर चीज साइंटिफिक बात करता हूँ, आज चीज को आप रिकॉर्ड कर लो, हर एक चीज का मैं एविडेंस आपको दे सकता हूँ। जमीन से तकरीबन 5 से 5,500 किलोमीटर, फीट नहीं, लोग फीट समझ देते, बोले तो ऐसे खोद के निकालेंगे, 5,500 किलोमीटर दूर, मतलब मुंबई से बैंकॉक इतना दूर जमीन पे जब आप जाओगे तो ये बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच एक आउटर कोर करके एरिया, आउटर कोर, इट्स अ हॉट आयरन लिक्विड। ये क्या है? एक लोहे का समंदर। अभी तक आपने अगर कहीं समंदर देखा होगा, उससे भी 100 गुना बड़ा समंदर पृथ्वी के पेट में है, और वो है आयरन का। किससे बना हुआ है? लोहे का समंदर, लिक्विड बेस समंदर, एकदम पानी की तरह लिक्विड बेस समंदर, 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म। अब यहां पर बहुत सारे लोग 6000 डिग्री सेल्सियस को नहीं समझ पाते, तो और इजी करके बताता हूं। 1500 डिग्री सेल्सियस में लोहा पानी बन जाता है, तो अब 6000 डिग्री सेल्सियस का अनुमान लगा लीजिए। तो उतना क्या है कंपनी के, सॉरी अपना पृथ्वी के पेट में क्या है? आयरन, समंदर।
और आपको सब पता है कि हमारी पृथ्वी घूमती है, रोटेट होती है, तो क्लियर स्पीड करती है हमारी अर्थ। और हमारी अर्थ का घूमने का स्पीड क्या पता है आपको? 1 घंटे में हमारी अर्थ 1 लाख किलोमीटर रन करती है। कितना? 1 लाख किलोमीटर। दुनिया की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन भी ज्यादा में ज्यादा 500-600 किलोमीटर जाती है। तो सोचो कितनी फास्ट हमारी जो अर्थ है, कितनी फास्ट घूमती है। जब हमारी अर्थ, अभी होता क्या है आप देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी अर्थ जो है वो खुद एक ह्यूज मैग्नेट है। उसके पेट के अंदर एक आउटर कोर करके एरिया है जो लोहे का लिक्विड बेस्ड समंदर है, 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म समंदर। हमारी पृथ्वी जब घूमती है तो एक हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। क्या होता है? एक हाई इंटेंसिटी का एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, और वही इलेक्ट्रिसिटी आगे जाकर मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होता है। क्लियर हुआ आपको? यही बातें आपको दुनिया की हर किताब में मिलेगी, हर जगह पे आपको यही बातें मिलेगी, हर बुक्स में आपको यही बातें मिलेगी। और उसी के कारण इस धरती के ऊपर जीव सृष्टि मौजूद है। अगर पृथ्वी में मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो इस धरती के ऊपर जीव सृष्टि नहीं होती। अगर इस धरती पे चींटी भी जिंदा है, इस धरती पे अगर हाथी भी जिंदा है, इंसान भी जिंदा है, पशु पक्षी भी जिंदा है, तो सिर्फ एक ही कारण, ओनली मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण जीव सृष्टि में सबका ब्लड सर्कुलेशन होता है, और इसलिए जीव सृष्टि इस धरती पे है। नासा के साइंटिस्ट ईच एंड एवरी प्लैनेट पर जाकर आए, उनको कहीं पर चींटी का पैर भी नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा ऐसा क्यों? हमने तो इतना सारा रिसर्च किया, इतने सारे प्लैनेट्स पे गए, धरती के ऊपर भर भर के जीव सृष्टि है, लेकिन बाकी किसी प्लैनेट पे क्यों नहीं? सभी साइंटिस्ट का एक ही कंक्लूजन आया, क्योंकि धरती के ऊपर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है करके धरती के ऊपर जीव सृष्टि मौजूद है। लेकिन आज हमें उसका स्टडी नहीं, हमने स्कूल में पढ़ा, पास होने तक के लिए हम पढ़ते हैं, बाकी उसका हमको साइंटिफिक कोई मलाल नहीं होता है। तो चलो कोई बात नहीं, मालूम नहीं करके तो आप यहां पर मौजूद हो, और लोगों को मालूम नहीं करके हम लोग इसमें अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं, लोगों को देना है। जैसे मैंने कहा, हमारी अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है। मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी का साइंटिफिक नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमारी पृथ्वी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है। हमारी अर्थ नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जियो फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है। और हमारे शरीर के अंदर टॉप से लेकर बॉटम तक पूरी बॉडी ब्लड सेल से बनी है। ईच एंड एवरी ब्लड सेल जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। हमारा बॉडी खुद इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, 10 वोल्टेज टू 100 वोल्टेज। आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं साइंस में जाके। तो हमारा बॉडी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, हमारे सराउंडिंग में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूं? हमारे सराउंडिंग में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, हमारी आजू बाजू में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, हमारी बॉडी खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। ये दोनों एनर्जी एक दूसरे को अट्रैक्ट होती है, और अट्रैक्ट होने के अंदर कारण बॉडी के अंदर एक पुल एंड पुश एनर्जी फोर्स डेवलप होकर हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है, और ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ब्लड मिलता है। हमारे बॉडी के ऑर्गन पार्ट का ब्लड प्रोपोर्शन फिक्स है। जैसे किडनी है, तो किडनी को हर मिनट 1200 ml ब्लड मिलना चाहिए। ब्रेन है तो ब्रेन को 750 ml ब्लड मिलना चाहिए। लंग्स है तो लंग्स को 1500 ml ब्लड मिलना चाहिए। आंखें है तो आंखों को 200 ml ब्लड मिलना चाहिए। अगर प्रॉपर्ली सर्कुलेशन हुआ तभी तो मिलेगा, नहीं तो ब्लड मिलेगा क्या ऑर्गन पार्ट को? ऑर्गन पार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा तो उसके जो ब्लड सेल्स है, जो ऑर्गन पार्ट ब्लड सेल से बनता है, वो कमजोर हो जाएगा, उसमें डिसीज बहुत जल्दी हो जाएंगे, राइट? तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने के कारण आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होता है। और मैग्नेट क्या करता है आपके बॉडी के अंदर? इंप्रूव द ब्लड सर्कुलेशन। मैग्नेट का एक ही काम है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करना। देखिए बहता पानी जो होता है, बहता पानी वो शुद्ध होता है। जैसे आपके पीछे एक नदी जा रही है, वो जब तक बहेगी तब तक वो शुद्ध रहेगी। जब वो रुक जाएगी तो उसमें बैक्टीरिया और वायरसेस और मल्टीपल चीजें क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। सेम हमारे ब्लड के लिए भी वही है। हमारा जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है तब हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ये तो मैंने आपको बात कही, ओके। अभी मैं आपको साइंटिफिक वे से समझाता हूं कि व्हाट इज द ब्लड सर्कुलेशन। हमारे बॉडी का अंदर हार्ट है, और हार्ट का काम है सर्कुलेशन करना। आपने सबने इलेक्ट्रिक पंप देखा होगा, इलेक्ट्रिक पंप। हमारा हार्ट भी एक टुल्लू पंप है। इलेक्ट्रिक पंप कैसा चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। हमारा जो हार्ट है, हार्ट को चलने के लिए चाहिए पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर। हमारा बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट से बना। हमारा बॉडी क्या है? 5 एलिमेंट से बना है।
और 5 एलिमेंट्स आज हमको प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं मिल रहा है। 5 एलिमेंट्स मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो हवा, पानी, खुराक, सनराइज एंड मैग्नेटिक पावर। ये पांचों चीजें हमारे बॉडी को आज कम मात्रा में मिल रही, प्योर नहीं मिल रही, इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम डेवलप हो रही। हमारे बॉडी को अगर ये 5 एलिमेंट्स प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिलेगा तो हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा। और 5th एलिमेंट इज द मैग्नेटिक एलिमेंट। पांचवा तत्व कौन सा है? पृथ्वी का मैग्नेटिक एलिमेंट्स ये तत्व है। आज हमें प्योर नहीं मिल रहा है क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा है, जो आज से 100 साल पहले था ही नहीं। इसीलिए 300 टाइप की बीमारी अभी नहीं थी। अभी 3 फीट में लोहा का मतलब क्या होता है? ये जो फ्लोरिंग पे आज हम बैठे हैं, ये पैर रख के, वो भी लोहे की है, ये छत भी लोहे का है, उसके कॉलम भी लोहे के हैं। बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, करोड़ों बिल्डिंग्स, आने वाले 10 सालों में और करोड़ों बिल्डिंग्स बनेगी। बाइक, बस, कार, ट्रक, ट्रेन, सारी की सारी लोहे की है। सराउंडिंग में मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, उस मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को लोहा अपनी ओर खींचता है। अभी देखिए, इस हॉल के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। अगर मुझे कोई बताएगा कि नहीं मुझे आप ऑक्सीजन दिखाओ तो ही मैं मानूंगा, तो मैं उसको कभी दिखा नहीं सकता। जैसे इस हॉल के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, वैसे ही इस हॉल के अंदर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है, लेकिन जितने प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए उतने प्रोपोर्शन में नहीं मिल रही। ये बात भी अगर आपको समझ में आएगी तो आपको क्लियर होगा। एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा ना, डिसीज की ऑल डिसीजेस लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज, एनवायरमेंट, डाइट, लाइफस्टाइल, रेडिएशन एंड पोल्यूशन की वजह से हमारे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है। तो सराउंडिंग में जैसे ऑक्सीजन मौजूद है वैसे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है, लेकिन वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जितने प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए 100% मिलना चाहिए, उसके जगह आपको 70% ही मिल रहा है। बाकी 30% लोहा खींच ले रहा है अपने पास। ये तो बात क्लियर है ना? लोहा ही मैग्नेट को खींचता है, मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट होता है। अब इधर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मौजूद है तो ये नीचे तो लोहा है पूरा, ऊपर भी लोहा है। उसने क्या किया, इस हॉल में जितनी भी मैग्नेटिक पावर है 25 से 30% उसने अपनी ओर खींच ली, जो आपको मिलना चाहिए था। अभी इलेक्ट्रिक पंप को चलने के लिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, वैसे हमारे हाथ को पंप करने के लिए पृथ्वी की मैग्नेटिक चाहिए, जो सराउंडिंग में से लेता है। आवर बॉडी इज अ स्पंज। हमारा बॉडी क्या है मालूम है? हमारा बॉडी स्पंज। अगर इस स्पंज को मैं पानी को डुबा दूं तो इसकी टेंडेंसी है पानी को खींच लेगा। क्या करेगा? पानी को खींचेगा। तो इसको पानी को खींचेगा। हमारे बॉडी के अंदर तकरीबन 50 लाख होल्स है। हमारे बॉडी में क्या है? 50 लाख होल्स। और सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को 50 लाख होल्स हमारी बॉडी खींचती है। जो सराउंडिंग में हमारा जो ऑरा क्रिएट होता है, आजू बाजू में पूरी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, आपके आजू बाजू में पूरी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, लेकिन आज जितने प्रोपोर्शन में मिल रही उतने प्रोपोर्शन में नहीं मिल रही। जैसे इलेक्ट्रिक पंप को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वैसे हार्ट को भी चाहिए। अब हार्ट को मैग्नेटिक पावर कम मात्रा में मिलने के कारण हमारा हार्ट है ना, 1 मिनट में 80 बार धड़कता है। बराबर? ध्यान से देखिए, ये पॉइंट आपका बहुत जरूरी है। हमारा हार्ट 1 मिनट में 80 बार धड़कता है, और जब धड़कता है तब वो 75 ml ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। एक बार धड़कता है मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो 75 ml वो ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करता है। हमारा हार्ट क्या करता है? ऐसा धड़कता रहता है तकरीबन 80 बार। और जब धड़कता है तो 75 ml 75 में 75 ml 75 ml 75 ml 75 ml ब्लड वो पूरे ऑर्गन को सर्कुलेट करता है, यानी सर्कुलेशन का काम वो करता है हार्ट। लेकिन अभी क्या हुआ, एनवायरमेंट से जो मैग्नेटिक पावर आपको मिलनी चाहिए वो अभी कम प्रोपोर्शन में मिल रही है। वो क्या हो रहा है? कम प्रोपोर्शन में मिल रहा है। जहां पर 100% मिलना चाहिए तो वहां पर अभी 70% ही मिल रहा है, किसमें 60% मिल रहा है। तो हार्ट को 75 ml ब्लड सप्लाई करना था, उसके जगह हार्ट ने 55 ml ब्लड सप्लाई करना शुरू किया। कहीं पे 50 ml किसी की बॉडी में, 45 ml किसी की बॉडी में, 40 ml किसी की बॉडी में, 35 ml किसी की बॉडी में, 30 ml किसी की बॉडी में, 25 ml किसी की बॉडी में, 20 ml। जैसे ही 20 ml ब्लड हार्ट सर्कुलेट करना शुरू कर देता है तो आपको एनी मोमेंट हार्ट अटैक आने का चांसेस है। हार्ट अटैक आता है और उस केस में शायद उसको हॉस्पिटल तक जाने के लिए भी टाइम मिलता है। अब मेरा कहने का मतलब समझ गए? पूरा खेल सर्कुलेशन के ऊपर है। अगर हार्ट ही कम सर्कुलेशन देगा, किडनी को चाहिए 1200 ml, ब्रेन को चाहिए 750 ml, आंखों को चाहिए 200 ml, लंग्स को चाहिए 1500 ml, ऐसे 78 ऑर्गन पार्ट हमारे बॉडी में, और हर एक का ब्लड का फिक्स प्रोपोर्शन है, उतने प्रोपोर्शन में ही ब्लड मिलना चाहिए।
लेकिन हार्ट 75 की जगह अगर 60 भेजेगा या 50 ml ब्लड भेजेगा तो किडनी को 1200 की जगह मिलेगा 900 ml, ब्रेन को 750 की जगह मिलेगा 500 ml, लंग्स को 1500 की जगह मिलेगा 1100 ml, आंखों को 200 की जगह मिलेगा 100 ml। तो हर ऑर्गन पार्ट को कम मात्रा में ब्लड मिलेगा तो आपकी बॉडी कमजोर हो जाएगी, आपके ब्लड सेल्स बिल्कुल कमजोर पड़ जाएंगे और कमजोर पड़ने से आपको मल्टीपल टाइप की बीमारियां होगी। WHO का ये मानना है कि 2025 के बाद हिंदुस्तान में हर 5 में से 1 को डेंजरस कैंसर होगा, नियर डेथ लेके जाने वाली बीमारी, हर 5 में से 1 को। कैंसर होने का रूट कॉज एक ही है, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल। हर एक, क्योंकि बॉडी ब्लड सेल से बनी है, ब्लड सेल्स का प्राइमरी खुराक है ऑक्सीजन, उसको अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो हेल्दी रहेगा। तो हर एक प्रॉब्लम की जड़ है ऑक्सीजन की कमी। और मैग्नेट इंप्रूव्स द ऑक्सीजन, ये वर्ल्ड वाइड प्रूव हो चुका है, साइंटिफिकली प्रूवन, टाइम टेस्टेड। मैग्नेट क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। तो बस सॉल्यूशन के पास जाना है हमको। बीमार पड़ के फिर डॉक्टर के पास जाके लाखों करोड़ रुपए खर्चा करने में कोई अकलमंदी नहीं है। अगर मालूम है कि हर एक बीमारी ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन डिस्टर्ब होने के कारण ही आपके बॉडी में डेवलप होती है, तो क्यों ना ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करें। एक्सरसाइज करना, योगा करना, जिम में जाना, करोड़ों लोगों को मालूम है, चंद लोग भी नहीं करते, बराबर। सोना सबको पसंद है, हमारी बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे सो जाओ, वो ब्लड सर्कुलेशन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड शुरू करेगा और धीरे धीरे आपके प्रॉब्लम को रिवर्स करेगा। पॉजिटिवली सो जाओ, क्योंकि हर चीज दिमाग में होती है, दिमाग में अगर आपने पॉजिटिव लाया तो आपके बॉडी पे अच्छा असर करेगा। और 100 में से 90 लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, 5-10% लोगों को आगे पीछे रिजल्ट मिलते हैं, और 2-5% लोगों को नहीं भी मिलते। ऐसा भी हो सकता है उसको नहीं भी मिलेगा, बिकॉज उसका बॉडी अलग होगा, उसका सोचने का तरीका अलग होगा, तो उसको पॉजिटिव लेने के मैग्नेट इन्फ्लुएंस करता है। मैं यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल डेमो करूंगा आप में से ही, अभी ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपको, 10-15 मिनट और हमारा बाकी है। प्रोडक्ट के बारे में और बिजनेस के बारे में 15-20 मिनट बात करेंगे, फिर आप फ्री। ये मैग्नेट है, इट्स अ हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम बायोमैग्नेट, इट्स अ वेरी पावरफुल मैग्नेट। ये मैग्नेट जो है, आज तक आप जो बचपन में खेलते हैं फ्रिज के ऊपर चिपकाने वाला, कबर्ड के ऊपर चिपकाने वाला, वो मैग्नेट बिल्कुल भी नहीं। ओके, इट्स अ नेचुरल मैग्नेट। जमीन से 800 से 1000 फीट नीचे से माइनिंग करके इसको लाता है। अगर आपको डाउट है तो इंटरनेट पे जाके सर्च कर लो। 2 टाइप के मैग्नेट होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज करके बनाया जाता है, और दूसरा जो मैग्नेट है वो नेचुरल प्रोसेस से लाया जाता है, जो पृथ्वी के पेट से लाया जाता है। जैसे मैंने बोला कि आउटर कोर, इनर कोर, वो मैग्नेट है पृथ्वी के पेट के अंदर। तो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कहां से तैयार होती है? पृथ्वी के पेट के अंदर से वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी तैयार होती है, और उसी के कारण हमारी पृथ्वी मैग्नेट जनरेट करती है। इट्स अ हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम बायोमैग्नेट। ये दिस स्मॉल मैग्नेट इज इक्वल टू ऑर्डिनरी 100 kg मैग्नेट। ये इतना छोटा मैग्नेट मतलब ऑर्डिनरी 100 kg मैग्नेट से बायो एंड नैनो टेक्नोलॉजी से मैग्नेट बनता है, बायो एंड नैनो टेक्नोलॉजी। अब नैनो का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा मींस नैनो। 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा मींस नैनो। तो आप नैनो का अंदाजा ले लीजिए। मतलब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में, अगर फिजिकल लैंग्वेज में समझाता हूं, फीमेल जो गाल में पाउडर लगाती है ना, उसका एक छोटा सा डॉट आपको सुई के नोक पे लेना है, फिर उसके 10 करोड़ टुकड़े करने हैं, जो आखिरी टुकड़ा बचेगा नैनो। तो ये छोटा दिख रहा है, इसका अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये बहुत पावरफुल है। और ये कितना काम करता है मैं आपको यहां दिखा दूं। एक्चुअली आपको अदरक आप कूटते हो ना, अदरक उसके अंदर किसको मैं कूटूंगा ना, और उसका एक डॉट भी मैं अगर लूंगा ना चिमटे से, एक डॉट, और उसके ऊपर ये पानी रख देता हूं ना, तो भी वो मैग्नेट चार्ज हो जाएगा। अभी देखिए मैं आपको यहां पर, हाँ, यहां पर मैंने मैग्नेट रखा और मैंने ये पानी लिया, अरे पानी को मैंने इसके अंदर रख दिया। हाँ, ये डेमो बहुत जरूरी है, ये साइंटिफिक डेमो, इसके साइंटिफिक रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए मैंने एक सिंगल मैग्नेट लिया और इस मैग्नेट को मैंने, मैग्नेट के ऊपर मैंने पानी का एक ढक्कन रख दिया। इवन है ना, ये पानी को मुझे ढक्कन रखने की भी जरूरत नहीं, ये मैग्नेट मैं ले लूं और उसको 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो ना, 5 बार, तो भी वो चार्ज हो जाता है। और मैं आपको एक सिंगल मैग्नेट की ताकत दिखा रहा हूं, एक सिंगल मैग्नेट की ताकत दिखा रहा हूं, जो हमारे बॉडी पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है, और यहीं पे हम लोग प्रूव करेंगे। अब में से मुझे 2 एकदम हट्टे कट्टे, जिनका 80-90 किलो वजन है, जिम में जाने वाले 2 बंदे मुझे यहां लगेंगे, 2 बंदे, जिनके ऊपर हम लोग
प्रैक्टिकल करने का चाहिए। उन्होंने कोई भी मैग्नेटिक प्रोडक्ट पहना हुआ नहीं होना चाहिए। 2 हट्टे कट्टे बंदे चाहिए कम से कम 80-90 किलो वाले। उन पे हम लोग एक फिजिकल स्ट्रेंथ का डेमो करेंगे। सिर्फ 2 चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, ओनली 2। चलो आगे आगे ठीक है, सिर्फ 2 लोगों की आवश्यकता है। हम लोग यहाँ पर आइए सब। क्या नाम है आपका? पवन कुमार साहनी। पवन कुमार साहनी। और आपका नाम सर? सुरेंद्र। आपका नाम सर? दीपक शर्मा। इन तीनों के ऊपर हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और आपको कुछ दिखाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अभी आपने कोई भी मैग्नेटिक प्रोडक्ट नहीं पहना, मोबाइल चलेगा, वो दिक्कत नहीं। मोबाइल देखो, मोबाइल हमारे बॉडी को डैमेज करता है, ये प्रूव हुआ है। क्योंकि मोबाइल के अंदर होता है रिसीवर और ट्रांसमीटर और उसका काम होता है एनर्जी को खींचना। हमारी बॉडी खुद एनर्जी है, तो कम से कम 20 से 25% हमारे ब्लड सर्कुलेशन को मोबाइल डिस्टर्ब करता ही करता है। अब 5G आएगा तो आप मजा आएगा और भी ज्यादा करेंगे। ओके, तो आइए पवन साहब यहाँ पर आइए और थोड़ा आप मेरी ओर देखिए। आप फीट उधर देखिए, मेरी ओर देखिए, थोड़ा सा 2 फीट पीछे जाइए, 2 फीट पीछे जाइए। और पवन साहब के ऊपर हम डेमो करेंगे टोज एंड हील जॉइंट। देखो डेमो, ये जो है ना डेमो आपका काम आसान कर देगा, आपका बिजनेस आसान कर देगा। तो डेमो दिखाते टाइम आपको एक ख्याल रखना है, आपके अंगूठे और पैर की एरिया बिल्कुल भी ज्वाइंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, वी में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ज्वाइंट। दिस इज द प्योर साइंटिफिक डेमो। दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फोर्स का डेमो मैं आपको दिखा रहा हूं। बिफोर एंड आफ्टर हम सेम करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोनों पार्टी के समझ में आता है कि एनर्जी बढ़ी या घटी। ओके, टोज एंड हील जॉइंट, एल्बो स्ट्रेट। एल्बो आपको स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल अंगूठा स्ट्रेट, अंगूठे, और बिल्कुल कमर में स्ट्रेट खड़ा रहना। नहीं तो पता चला खुद 90 किलो के सामने वाले के ऊपर वजन डालना, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल स्ट्रेट, बिम कॉलम कैसा होता है, बिजली का खंभा, वैसा स्ट्रेट खड़े रहना है। एल्बो स्ट्रेट, टोज एंड हील जॉइंट। मैं आपको ऊपर से नीचे पुश करूंगा, आपको मुझे रजिस्ट करना है कम से कम 10 सेकंड। 1 2 3 लगाई ताकत। क्लियर हो रहा है? मेरे में अगर 100% एनर्जी है तो 0.1% एनर्जी भी मुझे पवन जी ऊपर डालना नहीं पड़ेगा। इनबैलेंस हो, ध्यान से देखिएगा, आप इनबैलेंस हो रहे हो। दोबारा एक बार, टोज एंड हील जॉइंट, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाइए, जितना आपको ताकत है पूरी ताकत लगाइए। 1, झुकना नहीं, आपको सीधा ही खड़े रहना। 1 2 3 लगाइए ताकत। क्लियर हो रहा है? ये पवन जी का अभी फिलहाल का एनर्जी है। जस्ट पुश किया, वो रजिस्ट नहीं कर पा रहे। अभी ये जो वाटर है, मैग्नेटाइज वाटर है, हम उनके 2 बूंद इनके हाथ के ऊपर छिड़केंगे। जस्ट सी द डिफरेंस, क्या होता है आप फील करिए। दोनों को भी फील करना है। ये डेमोन्स्ट्रेशन आप किसी पे भी कर सकते हो। हाथ आगे करके राइट वाला, ये बूंद के 2 बूंदे मैंने डाली। 5 बार ऐसा करना है आपको, 5 बार। परफेक्ट। अभी पवन जी के हमने पानी अप्लाई कर दिया। टोज एंड हील बोथ जॉइंट, एल्बो स्ट्रेट जो हमने पहले किया वही डेमो हम दोबारा करेंगे। एल्बो स्ट्रेट पूरी ताकत लगा देंगे आपको। 1 2 3 लगाए ताकत। हिला तक नहीं। ये बहुत बड़ा सिग्नल, बी कंफर्टेबल, ये बहुत बड़ा सिग्नल और बहुत बड़ा इंडिकेशन है। अगर पानी के 2 बूंद, ये बंदा हिला तक नहीं। पहले आपने देखा हमने जोर आजमाइश की तो बंदा रजिस्ट करके फिर इनबैलेंस हुआ। ये मैग्नेट आपके बॉडी को बैलेंस करता, आपके प्रॉब्लम को रिवर्स करता, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। प्योर साइंस। क्योंकि जैसे मैंने पानी डाला, ये लाइट के स्पीड से पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड होगा, क्योंकि मैग्नेट स्पीड से बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी का इलेक्ट्रिसिटी को पास करती है। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है। भविष्य में जो भी बीमारी होगी इसी के कारण होगी। जब इसने आपके बॉडी को बैलेंस किया विद इन ए सेकंड, और एक सिंगल मैग्नेट, हमारी 3/6 में तकरीबन 110 मैग्नेट होते हैं। वाटर एनर्जी पैड में 30 मैग्नेट होते हैं। जंबो किक ब्रेसलेट जो यहां पड़ा उसके अंदर 30 मैग्नेट होते हैं। तो मैंने एक मैग्नेट की कलाकारी दी। अच्छा, ये मैग्नेट में अगर 1000 टुकड़े भी करता ना, एक टुकड़ा भी यूज करता तो वही असर इन पे होता। तो इतना तगड़ा काम ये करता है। और हम ये प्रोडक्ट को बकायदा बहुत साइंटिफिक तरीके से बनाते हैं पिछले 15 साल से। इसके ऊपर डे नाइट मैंने रिसर्च किया, क्योंकि मुझे बहुत पढ़े लिखे लोगों के साथ मेरा पाला पड़ता है, तो मुझे बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है। पता नहीं कौन कैसा सवाल पूछेगा। और इसे 15 सालों में मुझे लाखों लोगों ने सवाल पूछ के मेरे को एनास कर दिया। मतलब सवाल पूछता तो मैं स्टडी करता, सवाल पूछता तो ऐसा नहीं। तो अभी इतनी तरह से मैं तैयार हो गया ना, अगर आप भी खोलता है ना, समझ में आता सवाल क्या पूछना। इतना मेरा जजमेंट आ गया। अब आपके ऊपर डेमो करते हैं। सेल्फ डेमोन्स्ट्रेशन हम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। सुरेंद्र भाई को हम लोग पानी नहीं लगाएंगे,
हम दीपक जी हाँ, दीपक जी को हम लोग वाटर अप्लाई करेंगे। ओके, सीधा डिफरेंस। हम लोग डेमो कैसे करते हैं, अभी तो हम लोग वक्त नहीं है हमारे पास, नहीं तो बहुत बार हम करते हैं। मान के चलो हमने मेहता साहब को हमने पानी लगाया, मेहता साहब ने राजवल साहब को टच किया, राजवल साहब ने चेमन साहब को टच किया, ऐसा करते 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 सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, खाली उंगली लगाना है, करते करते आखिरी आदमी पे डेमो करते थे हम लोग। 5000 में आखिरी आदमी पे हम डेमो करते थे, जैसे उसको हाथ निकालते थे सीधा डिफरेंस क्या होता है। अभी वो डेमो हम दोनों पे करेंगे। हम लोग सुरेंद्र जी के ऊपर डेमो करेंगे। सर जी आप आगे, एल्बो स्ट्रेट सेम डेमो आपको पता है कैसा करना है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहना है और आपको रजिस्ट करना है। 1 2 3 लगाएगा। क्लियर हो रहा है आपको? बिल्कुल भी मुझे रजिस्ट नहीं करना पड़ा। आप जितना चाहिए उतना रजिस्ट करो, जिस भगवान को मानते हो उनका नाम लो और मुझे एटलीस्ट 8 सेकंड तक आपको हिलाने नहीं देना है। ओके, चलिए रजिस्ट करना है, झुकना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रहना, एल्बो स्ट्रेट, बॉडी एल एंगल में होनी चाहिए, कभी एल एंगल में। 1 2 क्लियर हो रहा है? बंदा इम्बैलेंस हो रहा है, ये हकीकत है। अगर ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अगर बॉडी पे काम करता है, मैग्नेट कभी भी साइड इफेक्ट नहीं करता, जीरो साइड इफेक्ट, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो 10 दिन का बच्चा भी यूज करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एल्बो स्ट्रेट, ये हाथ आगे करो, 5 बार ऐसा कर दीजिए, 5 बार। और आपको लगा दिया मैंने, चलो ठीक है, इनके ऊपर कर ले। मैं एक्चुअली इनको लगाना था लेकिन गड़बड़ी में इनको लग गया, कोई बात नहीं, कर लेते। और किसी को बुला लेते स्टेज पे, तो वो इनके ऊपर उस तरीके से करते। एल्बो स्ट्रेट, दो जॉइंट, दो हिप जॉइंट। ओके, लगेगा टक्कर लगेगा। बड़ी ठीक। एक बंदा आ गया, हम लोग थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। ओके, कोई भी एक बंदा आ जाए। ओके, आइए। अभी आपने डेमो तो देख लिया, फटाफट डेमो कर लेते, फिर अगले 15 मिनट में हम लोग बचा हुआ क्लियर करेंगे, फिर बिजनेस के बारे में। आपका नाम? हाँ, तस्लीम कुमार। ओके, आप टोज एंड हिल जॉइंट, टोज एंड हिल बोथ जॉइंट, एल्बो स्ट्रेट। आगे आपको ये स्लीव आप पीछे कर दी, स्लीव का बटन क्योंकि अभी हम पानी इनको लगाएंगे, वो आपको टच करेंगे। ओके, इसको थोड़ा पीछे कर दीजिए, ये खाली टच करेंगे तो क्या होगा, ये स्लीव बस ऐसे ऊपर कर दिया, हो गया। ओके, पूरा ताकत लगाना है आपको। 1 2 3 लगाएगा भाई साहब, 2-3 बार पीछे चले गए। ओके, 2 बार वो भी पूरा ताकत, झटका नहीं लगाना आपको, बिल्कुल स्ट्रेट नेचुरली करना है। 1 2 3 लगाएगा, कुछ आपको आना, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, बिल्कुल स्ट्रेट। 1 2 3 लगाएगा। ओके, चलिए अभी हम क्या करते हैं, हम दीपक भाई को ये पानी को अप्लाई करते हैं। दीपक भाई हाथ आगे करिए, ठीक, 5 बार कर दीजिए। अभी इनका पहला हमने देखा कि बंदा नहीं कर पा रहा है। ओके, 5 बार कर दिया। अभी वापस चेक करिए आपने जैसा किया, टोज एंड हिप जॉइंट। जब भी डेमो कराओ तो टोज हिप जॉइंट होना चाहिए, एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए, बॉडी एल एंगल में होना चाहिए, सामने का वाले का वजन हम पे नहीं होना चाहिए, झटका वाला काम कुछ नहीं होगा। आप इनको हाथ लगाइए, ये वाला हाथ लगाइए, टच करिए। हाँ, ओके, चलिए आप लगाइए। क्लियर हुआ? बंदा हिला, मोबाइल हाथ में पकड़िए, थोड़ा टाइम हाथ में पकड़ के रखिए। ओके, अभी हम लोग इनको दूर कर देते हैं। ओके, ठीक, लाइए, चलिए दोबारा से हम लोग डेमो करते हैं। 2 एंड जॉइंट, 1 2 3 लगाएगा। क्लियर हो रहा है? जैसे ही मोबाइल में से बैटरी दूर हो जाती है वैसा काम रखा हुआ। ओके, थैंक यू।